हेलो डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपैनोसोमा के बारे में स्टडी किया था। इस क्लास में हम लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिपैनोसोमा को स्टडी करते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिपैनोसोमा, ओके। So trypanosoma life cycle is digenic और डाइजेनेटिक। ट्रिपैनोसोमा का जो लाइफ साइकिल होता है वो कैसे होता है? डाइजेनेटिक होता है। डाइजेनेटिक मीन्स it required the two hosts for completion of its life cycle। दो होस्ट लगेंगे, तो जो प्राइमरी होस्ट होगा वो वर्टिब्रेट होगा, मैन और डोमेस्टिक एनिमल। जो सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट होगा वो होगा ब्लड सकिंग इंसेक्ट, दैट इज सेसेफ्लाई, जिसे हम क्या कहते हैं? सेसेफ्लाई कहते हैं। ओके, प्राइमरी होस्ट कौन होता है? मैन और डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल मीन्स काऊ या बफेलो। देन दूसरा जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो सेसेफ्लाई होता है, जो ब्लड क्या करता है? सक करता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ ब्लड सकिंग इंसेक्ट। ओके, सो जब ये इंसेक्ट मीन्स सेसेफ्लाई किसी डोमेस्टिक एनिमल या मैन को बाइट करता है, दैट टाइम इट इंजेक्ट्स द पैरासाइट इनटू दैट होस्ट। तो उस मैन में या डोमेस्टिक एनिमल में वो क्या करेगा? जो उस इंसेक्ट के अंदर जो भी पैरासाइट है वो रिलीज करेगा। मीन्स जो इन्फेक्टेड जो इंसेक्ट है, मीन्स जिसके अंदर ये ट्रिपैनोसोमा प्रेजेंट है, ऐसा जो इंसेक्ट है अगर हेल्दी किसी मैन को अगर क्या करता है? बाइट करता है, तो वो पैरासाइट मीन्स वो ट्रिपैनोसोमा वहां पे क्या करेगा? इंजेक्ट करेगा। ओके, तो जब वो पैरासाइट उस होस्ट के अंदर मीन्स ह्यूमन बीइंग या डोमेस्टिक एनिमल के अंदर एंटर होते हैं, एक तो वो लिम्फेटिक सिस्टम मीन्स लिम्फ में जाएंगे, या इंटरसेलुलर स्पेसेस में जाएंगे, या इन द टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं उस सेल्स के अंदर जाएंगे। इंटरसेलुलर स्पेसेस मीन्स दो सेल या बहुत सारे सेल के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होगा, दैट इज द इंटरसेलुलर स्पेसेस। और इंट्रासेलुलर मीन्स सेल के अंदर का जो स्पेस होगा उसे क्या कहेंगे हम? इंट्रासेलुलर स्पेसेस। ओके, सो आफ्टर द infection with this trypanosoma that very rapidly multiply into lymph or tissue of cells, और क्या कहेंगे हम? इंटरसेलुलर स्पेसेस। वो उसके अंदर बहुत ही फास्टली क्या होते हैं? मल्टीप्लाई होते हैं, एंड फाइनली दे इन्वेड द ब्लड। देन फाइनली वो कहाँ पे जाते हैं? ब्लड के अंदर जाते हैं। ओके, सो ब्लड के अंदर जो वो जाते हैं बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली उनका क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है। बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली मीन्स बहुत हायर नंबर में क्या होगा? उनका मल्टीप्लिकेशन होगा। जब इनका मल्टीप्लिकेशन शुरू होता है, ओके, सो दैट टाइम इनका जो शेप है, दैट शेप ऑफ बॉडी मीन्स पैरासाइट का जो शेप, बॉडी का जो शेप है, वो सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म में क्या होता है? कन्वर्ट होता है। और बहुत सारे फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ओके फाइनली ओके फाइनली वो एक कॉमन ट्रिपैनोसोम्स में क्या होगा? फॉर्म होगा। ओके, सो इस तरह से क्या हो रहा है? फिर ट्रिपैनोसोमा यहाँ पर वर्टिब्रेट मीन्स ह्यूमन बींग्स में ब्लड के अंदर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। देन ये जो पैरासिटिक पैथोजोन्स है, ये पैरासाइट जब वो ब्लड के अंदर रहते हैं, सो दैट कैन इन्वेड द वाइटल ऑर्गन्स। जो वाइटल ऑर्गन्स है जैसे हार्ट है या दूसरे कुछ ऑर्गन्स है, उस ऑर्गन को वो क्या करते हैं? इन्वेड करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। ये जो पैरासिटिक पैथोजेनिक फॉर्म होते हैं ये पैरासाइट्स के। ओके, देन जब
इंसेक्ट क्या करेगा फिर, जो इन्फेक्टेड एनिमल, जो भी एनिमल है या ह्यूमन बीइंग है, उसको जब बाइट करेगा तो इंसेक्ट क्या करेगा, ये जो ट्रिपैनोसोमा है वो इस इंसेक्ट के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे इनवर्टिब्रेट होस्ट सेसेफ्लाई, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है, सेसेफ्लाई के स्टमक में जाएंगे ये सभी जो ट्रिपैनोसोमा है। स्टमक के अंदर भी आल्सो दे अंडरगो वेरी एक्सटेंसिव मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर भी बहुत एक्सटेंसिवली क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। ओके, then after ultimately they enter into the salivary gland, वो salivary gland के अंदर जाएंगे। ओके, then जब ये insect for meal, अपने फूड के लिए, उसका फूड क्या है, ब्लड है, तो ब्लड के लिए जब वो बाइट करेगा किसी होस्ट को, दैट टाइम ये इसके सलाइवरी ग्लैंड के अंदर जो भी ट्रिपैनोसोमा प्रेजेंट है वो क्या करेगा, उस स्किन के पंचर के थ्रू वहाँ पे इनोकुलेट करेगा। ओके, सो ड्रॉप ऑफ जो सलाइवा होगा, जब वो बाइट करता है तो सलाइवा भी रिलीज करता है। अगर वो ड्रॉप ऑफ सलाइवा रिलीज कर रहा है तो सेवरल थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपैनोसोमा वो उस पर्सन के अंदर क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो ये जो सलाइवा होता है उस सलाइवा के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा। ओके, सॉरी, क्या कहते हैं हम, hemoglobin नहीं, it is anticoagulant, so that anticoagulants that helps to prevent the blood coagulation, so blood का coagulation नहीं होने देगा ये जो anticoagulation होगा। ओके, so इस तरह से क्या होगा फिर लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिपैनोसोमा।